my dear students, how are you? Hope you are again fine. I am again your host Ashok Singh and you are again watching my channel The Achievers by Ashok Singh. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आर नियर बाय, तो फिर मैं अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेशली फॉर 10th एंड 12th क्लासेस, स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लासेस। तो उसका आज फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई जो है वो फिजिक्स में है, बोथ क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th। तो मैं पूरा बताऊंगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि ह्यूमन आई क्या होते हैं और व्हाट आर द टर्म्स विच आर यूज्ड इन ह्यूमन आई। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू ह्यूमन आई। हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बोथ क्लासेस 10th एंड क्लास 12th। तो आज मैं बताऊंगा आपको ह्यूमन आई कैसे बनाते हैं, क्या उसकी कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी, और उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, चलो फिर लेट्स डू इट। सपोज मैं आपको बताता हूँ कैसे कंस्ट्रक्ट करना आपने। ठीक है, ओके। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, तब पता लग जाएगा, बड़ा इजी है ये। एक बल्जिंग पार्ट होता है यहाँ पे, दिख रहा है आपको बल्जिंग पार्ट, और इसके पीछे यहाँ पे एग्जैक्टली इसके पीछे होता है लेंस, कन्वेक्स लेंस। जैसे मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे ही कंस्ट्रक्ट करो। और ये लेंस यहाँ पे होल्ड होता है बाय सिलरी मसल्स, आई मसल्स। मैं अभी लेबल करूँगा इसको मैं, ओके। और ये यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स ब्लाइंड स्पॉट के पास बनता है। अब जो यहाँ पे ये जो थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो दिस बल्जिंग पार्ट है, ये वाला दिस बल्जिंग पार्ट जो को कहते हैं हम लोग व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। दिस इज कॉर्निया, ओके। दिस इज लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस। और इससे आगे यहाँ पे देखो, ये जो ऐसे प्रोजेक्शंस हैं दोनों साइड से, मैं बताऊंगा आपको बाद में। कलर्ड पार्ट होता है, दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। दिस इज व्हाट, दिस इज आइरिस, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो जहाँ पे लाइट फॉल करेगी ना, ये जो बैक पार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको बना के पूरा। इस पार्ट को हम बोलते हैं दिस ब्लैक पोर्शन। दिस कंप्लीट ब्लैक पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट। ये जो ब्लैक बना रहा हूँ मैं, देखो तो यहाँ से पूरा मैं इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे साथ साथ बनाओ, बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको ये। इसको कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज रेटिना। लिखवाऊंगा आपको सब, एक ईच एंड एवरी टर्म विच इज यूज्ड इन दिस आई। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली देख लो। बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं इसमें कि आई ह्यूमन आई पता नहीं क्या है इसमें, जब कितना कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, ओके। अब मैं आपको इनके बारे में पहले मैं लेबल करता हूँ, बाद में इसको बताऊँगा आपको क्या मतलब होता है और क्या इनके फंक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इसको कहते क्या है, इस पार्ट को हम कहते हैं, ये जो पार्ट ब्लैक पार्ट है, दिस ब्लैक पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज
रेटिना। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर ये पूरा एक आई है, आई बॉल डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में। चेक करो, ये जो पार्ट है ना, इसको 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है, एक इससे पहले दिस ए और एक इसके बाद दिस इज बी। तो ये जो 2 चैम्बर्स बन गए हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये बड़े खाली नहीं होते हैं, ये फिल होते हैं किसी लिक्विड से। अगर वो खाली होंगे तो वो श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम विट्रस ह्यूमर। ये लिक्विड क्यों होता है इसके बीच में? ताकि आई बॉल होती है वो क्लैप्स ना कर जाए, ठीक है। अगर इसके अंदर लिक्विड नहीं होगा तो श्रिंक कर जाएगी। और यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसको कहते हैं हम, दैट इज एक्वस ह्यूमर। ओके, लिसन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ये जो यहाँ पे रेटिना जाके मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल नर्व। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल नर्व। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। ओके, तो अभी आप देखो, और यहाँ पे इसको कहते हैं हम सीलरी मसल्स या आई मसल्स, जो भी है ना ये वाली, इनको हम कहेंगे सीलरी मसल्स। CILIARY, सीलरी मसल्स। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। काइंडली इसको बनाओ आप, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ अभी क्या होने वाला है इसमें, कैसे मैं इसकी ईच एंड एवरी टर्म को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो हम करते हैं वेरी सिंपल, बिल्कुल कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको नोट करो आप, देखो फिर नेक्स्ट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। देखो हमने ये डायग्राम बनाया है, बिल्कुल क्लियर है आपको ये डायग्राम। अब मैं बताऊंगा इसको 1 बाय 1, इसकी जो ये टर्म्स हैं ये क्या होती हैं और क्या इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। तो आपके टाइम सेव के लिए मैंने पहले ही ये लिख ली हुई है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती, फिर वो बोरिंग सी बन जाती कई बार, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म जो होगी दैट इज़ योर, मेरे साथ साथ में लिख लेना आप। फर्स्ट इज़ कॉर्निया। देखो ये कॉर्निया क्या होता है, व्हाट इज़ कॉर्निया। अभी बताया था आपको, मैंने डायग्राम आपने कंस्ट्रक्ट की है अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार। नंबर 1 इज़ कॉर्निया। Cornea, the front part of eye is called cornea. It is a bulging outward and a transparent medium, and its outer part is convex in shape. The light enters into it through cornea. Okay, into eye through cornea. तो ये क्या होता है, देखो अभी बताया मैंने, it is a front part of eye and is bulging outward. तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ना, ये जो पार्ट है, दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ बल्ज कर रहा है इधर की तरफ। ये जो हाईलाइट मैंने पार्ट किया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉर्निया। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से लाइट यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट, काइंडली आप इसको नोट कर लो, दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकेंड पार्ट ऑफ द आई, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज दिस, दैट इज आइरस। व्हाट इज सेकेंड पार्ट ऑफ आई, सेकेंड पार्ट ऑफ आई इज आइरस। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको भी। राइट डाउन, मेरे साथ साथ में लिख लेना आप। सेकेंड पार्ट ऑफ आई इज आइरस, एंड व्हाट इज आइरस, लिसन हियर। सेकेंड पार्ट ऑफ आई इज दिस आइरस। व्हाट इज आइरस, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया colored ring is present, that is also called as diaphragm, and is called iris, and it is colored part of eye. देखो क्या मतलब है इसका, यहाँ देखो, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज व्हाट, दिस इज आइरस। आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ आपको आई का बना के। यहाँ देखो ध्यान से सारे बच्चे, अगर सपोज करो कि ऐसे आए है, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू इसका बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना आप। सपोज दिस इज आई। अब आई में क्या होता है, बीच में देखो यहाँ पे, लिसन हियर, ये जो पार्ट होता है ना आई का, दिस पार्ट, दिस इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आई। आपने देखा कई लोगों की आंखें ऐसी होती हैं, कैटी आइज होती हैं, कईयों की थोड़ी ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं,
वो क्यों? क्योंकि दिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आई। ये जो आयरस है ना, ये आपको देगा कलर टू दी आई। दिस इज़ व्हाट? आयरस। और ये जो इसके अंदर पार्ट होता है, ये याद रखना ध्यान से, ये हर एक ह्यूमन बीइंग में दिस पार्ट ये हमेशा ब्लैक होगा, क्योंकि यहाँ से लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, सारी लाइट इसके थ्रू पास होती है एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर, एब्सोल्युटली ब्लैक। और इसको क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा अभी आपको। व्हाट इज़ आयरस? जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। यहाँ देखो बेटे, बिल्कुल कॉर्निया के पीछे जो है ना, पहले यहाँ से आता है कॉर्निया है, तो कॉर्निया के पीछे यहाँ पे एक ऐसे रिंग बनता है यहाँ पे, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो जगह ओपन होती है, इस जगह को क्या कहते हैं वो बताऊंगा थर्ड पार्ट में। दिस इज आयरस, काइंडली नोट इट डाउन। ओके, नाउ third number is of pupil. That is a very important term. Write down pupil. What is pupil? Pupil is, देखो ध्यान से, it is a hole in the middle of iris and it is absolutely black in color because no light reflects from it. तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, दिस ब्लैक पार्ट जो है ना बिल्कुल बीच में जो है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज प्यूपिल। ओके, यहाँ देखो बताया मैंने यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, ये जो बीच का खाली हिस्सा बच जाता है ना, इसको बोलते हैं प्यूपिल। तो जो लाइट आती है वो इसके थ्रू जाती है यहाँ से यहाँ तक। ओके ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है लेंस। अब ये ध्यान से सुनना, ये लेंस, इस लेंस में और जो कैमरा के लेंस में क्या डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लेंस क्या होता है, यहाँ देखो सारे बच्चे, लेंस, आई लेंस इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। इट इज़ नॉट अ रिजिड, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल वन विच मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिल्कुल, यहाँ देखो ध्यान से, ये यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को सबको, ये जो है ये लेंस है, ठीक है। ये बिल्कुल एक जेली लाइक सब्सटेंस है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये कन्वर्ज भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इधर को खिंच, ऐसे इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यहाँ से ये अपनी तरफ से अंदर की तरफ भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, क्योंकि इट इज़ अ हाईली व्हाट, इट इज़ अ हाईली फ्लेक्सिबल सब्सटेंस। ऐसी प्रोटीन्स की बनी होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। आपने देखा जैम्स एंड जेलीज जैसे होती हैं, बिल्कुल हिल रही होती हैं, वैसे ही होता है बिल्कुल ये। लेकिन जो कैमरे का जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। कैमरा के लेंस में और आई के लेंस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो कैमरा का लेंस होता है वो बिल्कुल, उसका फोकल लेंथ क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। व्हाट इज फोकल लेंथ? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज जॉइंट्स। ओके, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है आई लेंस, तो इसका फोकल लेंस भी चेंज करती रहती है। कैसे होता है ये बताऊंगा मैं बाद में आपको। तो एक बार यहाँ पे देख लो, आप लोग नोट्स बना लो फटाफट। ये मैंने बताया फर्स्ट कॉर्निया, सेकंड बताया आइरिस, थर्ड इज प्यूपिल, फोर्थ इज लेंस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फिफ्थ पार्ट ऑफ आई, दैट इज सीलरी मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दिए सारे। व्हाट आर सीलरी मसल्स? दिस अ फिफ्थ पार्ट ऑफ आई। जो बोर्ड क्लासेज हैं 10th एंड 12th दोनों में चैप्टर है ये, तो उनको लिए तो भाई सिंपल सी बात है, रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं, तो काइंडली आप लोग इनको लिख लो या इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अब सीलरी मसल्स क्या होते हैं। दीज आर द मसल्स विच होल्ड आई लेंस जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया एंड बाय द contraction, the relaxation of these muscles, lens changes its focal length. Okay, यहाँ देखो डायग्राम में, ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स होती है ना, यहाँ दिख रही है आपको, ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किए हैं। चलो मैं दूसरे पेन से करता हूँ। ये दीज आर दी मसल्स, इनको बोलते हैं सीलरी मसल्स। ये क्या करती हैं, इस लेंस को होल्ड करके रखेंगी बिल्कुल किसके पीछे? कॉर्निया के पीछे, ताकि यहाँ से लाइट यहाँ से पास हो। अब ये जो मसल्स हैं ना, यही कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और यही रिलैक्स भी करती हैं। ऐसा करने से इसकी शेप चेंज होती है, किसकी? इस लेंस की। अगर इसकी शेप चेंज होगी तो फिर इसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है लेंस की फोकल लेंथ चेंज होने के लिए? द सीलरी मसल्स। ओके, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज
अब हमने देखना है इसके अंदर कौन से इसी रेटिना रहता है अभी, ठीक है। इससे पहले हम करेंगे रेटिना। देखो रेटिना क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पुराने कैमरे में वो पड़ती थी ना, बीच में एक फिल्म पड़ती थी, रील कहते हैं इसे, ब्लैक कलर की, वैसे ही ये रेटिना होता है। देखो रेटिना क्या होता है, इट इज़ अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज गेट फॉर्म्ड, इट इज़ बिहाइंड द आई लेंस एंड इज़ ब्लैक इन कलर। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। यहाँ देखो, ये जो ब्लैक पार्ट दिखाया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो बनाया मैंने ब्लैक पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेटिना। अब जो लाइट आती है ना यहाँ से, वो यहाँ पे जाके इमेज बनाती है, ठीक है, यहाँ पे जाके वो मीट करेंगी। दिस इज़ द रेटिना। ये बिल्कुल ब्लैक होता है और इसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। देखो कौन कौन से सेल्स होते हैं वो, एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो ये आपका थोड़ा मैं टाइम सेव कर लिया, क्योंकि ऐसे लिखना पड़ना था तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता, तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जानी थी। अब देखो यहाँ पे, दिस इज 6th इज रेटिना, 7th इज लेंस। द रेटिना कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ लेंस। कौन कौन से लेंसेज होते हैं इसमें, 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब ये रॉड सेल होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ये डिटेक्ट करते हैं। इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, एकोमोडेशन ऑफ लाइट। और जो कोन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कलर। तो हम कलर क्यों दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोन सेल्स इन आवर आईज। एंड द लास्ट पॉइंट इज, क्या रह गया अब इसमें रह गया लिक्विड, ओके। तो जो फ्लूइड्स होते हैं, आई फ्लूइड्स, लास्ट पॉइंट इज द आई फ्लूइड्स। देखो फिर क्या होता है आई फ्लूइड्स, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ आई फ्लूइड्स। देखो ध्यान से सारे बच्चे, ओके। Eye fluids. These are of 2 types of eye fluids present in the eye. First is aqueous humor. What is aqueous humor? The space between the cornea and the eye lens is filled with this viscous liquid called aqueous humor. किसके बीच का, देखो ध्यान से, किसके के बीच में है ये, दिस इज बिटवीन दी कॉर्निया एंड आई लेंस। अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम में आपको। यहाँ देखो, ये है कॉर्निया और ये है लेंस। इसके बीच का जो ये जितना भी सब्सटेंस जगह होती है ना, ये एम्प्टी स्पेस, इट गेट ऑक्यूपाइड बाय अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। एंड व्हाट इज विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये जो स्पेस होता है किसके बीच में, रेटिना और लेंस के बीच में, इट गेट ऑक्यूपाइड बाय विट्रस ह्यूमर। इनका रोल क्या होता है, ये आईज को क्या नहीं होने देते बेटा, श्रिंक नहीं होने देते, कोलैप्स नहीं होने देते। जिसका आई बॉल है वो बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी, जैसी है वैसी शेप अपनी बना के रखेगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज लिक्विड्स विल नॉट अलाउ आई टू श्रिंक। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसके जो भी पॉइंट्स थे, ठीक है। काइंडली यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसके आप। ये कंप्लीट नोट्स हैं, बिल्कुल कंप्लीट, ह्यूमन आई फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो ठीक है, इसके बाद मैं आपको करवाऊँगा एकोमोडेशन ऑफ आई। काइंडली आप प्ले लिस्ट देखते रहना and keep watching, keep sharing my channel. Thank you.